नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। ठाणे जिले के भिवंडी शहर में चुनाव को लेकर नेताओं के द्वारा गली मोहल्लों में जाकर नागरिकों को नया नया ख्वाब दिखाकर लुभाने की कोशिश की जा रही है। वहीं नेताओं द्वारा अब एक नया फॉर्मूला अपनाया जा रहा है जो जनता को लुभा सके। भिवंडी के एक नेता सोशल मीडिया पर इस कदर ख्याली पुलाव पकाते हैं कि जिसको देखकर पढ़कर लोग उन पर हंस पड़ते हैं और खूब मजे भी लेते हैं। सोशल मीडिया वाले नेता काम वाहवाही ज्यादा लूटते हैं और तो और कोई भी विकास कार्य अगर होता है तो सबसे पहले नेता अपना बैनर पोस्टर लगाकर उद्घाटन भी करने पहुंच जाते हैं। इसी कड़ी में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विजय कांबले ने जब सी न्यूज भारत की टीम से बात की तो विजय कांबले ने हंस कर एक एक करके नेताओं की पोल खोल कर रख दी। बता दें कि भिवंडी शहर में सबसे बड़ी समस्या टोरेंट पावर कंपनी है, जिसको लेकर नेताओं ने शहर की जनता से वादा कर चुनाव में जीत हासिल की थी, पर जो भिवंडी की जनता को इस टोरेंट पावर कंपनी से छुटकारा दिला नहीं पाए। ऐसे में इस बार चुनाव में नेता कोई और ही फॉर्मूला अपना रहे हैं जिससे शहर की जनता को टोरेंट पावर कंपनी के मुद्दे से भटका सके। बता दें कि भिवंडी शहर में सबसे बड़ी इंडस्ट्री पावर लूम कंपनियां हैं जो आज के समय में टोरेंट पावर कंपनी की मार से पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। बता दें कि इस पावर लूम कंपनियों में लाखों लोग अपना पालन पोषण करते हैं, पर पावर लूम कंपनियां दिन पर दिन बंद होती जा रही हैं जिससे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। पर नेता आते हैं और वादा करते हैं और अपने वादे को भूलकर टोरेंट पावर कंपनी से खुद मिलकर जनता को हल्का सा विकास दिखाकर टोरेंट के मुद्दे से भटका देते हैं। विजय कांबले ने भिवंडी शहर का सबसे बड़ा मुद्दा कौन कौन सा है इस बारे में विस्तार से बताया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर शहर की जनता किसको चुनाव में सफल बनाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये खास रिपोर्ट। चुनावी माहौल चल रहा है और हम शहर के अलग अलग लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है और शहर के मुद्दे क्या हैं, शहर की जनता चाहती क्या है। हमारे साथ विजय कांबले जी हैं जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। हम उनसे जानते हैं भिवंडी के सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और भिवंडी की जनता चाहती क्या है। पहला सवाल कांबले साहब, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है भिवंडी का? भिवंडी के अंदर जो समस्या की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि दो चार समस्या जो है वो बड़ी है। इसके अंदर हमारा जो शहर है वो शहर पावरलूम का शहर है और पावरलूम के ऊपर ही सारा शहर जो है टिका हुआ है। सारे धंधे उसी, कारोबार जो भी है उसी के ऊपर टिके हुए हैं। 40% लूम बंद हो गया है। इसके वजह से कारोबार करने वाले लोगों को भी तकलीफ हो रही है। लूम बंद होने की वजह से काम करने वाले लोगों को भी तकलीफ हो रही है क्योंकि काम कम हो रहा है, काम मिल नहीं रहा है। वो एक बड़ा मसला है बेरोजगारी का। हालांकि जो लूम बचे हैं वो अगर निकल गए तो शहर जो है वो खाली होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि लूम के अलावा कोई बिजनेस यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे होगा नहीं और फिर लोगों को यहाँ से पलायन नहीं करना पड़ेगा। ये बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो मुद्दा है वो टोरेंट मुद्दा है, क्योंकि लूम जो बंद पड़े हैं उसके अंदर लूम बंद पड़ने के लिए जो कारण है उसके अंदर टोरेंट भी एक कारण है। टोरेंट के वजह से भी करीब लूम बंद पड़े हैं। ज्यादा बिल भेजना, गलत तरीके से केसेस करना, चोरी की केसेस करना, ये सारे मामले। तो टोरेंट जो मुद्दा है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि मैं जहां जा रहा हूं और मीटिंग कर रहा हूं और वहां पे मैं जो पूछ रहा हूं लोगों को कि बिल बरोबर आ रही है, तो सारे के सारे लोग बोल रहे हैं कि बिल जो है ज्यादा आ रही है। उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। टोरेंट से लोग परेशान हैं और टोरेंट एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा ये शहर जो है ये कामगारों का शहर है। बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे कामगार यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको जो है आईजीएम हॉस्पिटल जो है वो एक बड़ा मुद्दा जो है वो है, क्योंकि सालों साल से खंडर बन के बैठा जो आईजीएम है। इस दरमियान उसको 200 बेड का भी सैंक्शन किया गया है। डॉक्टर्स भी अलग से सैंक्शन किए गए हैं, नर्स सैंक्शन है, वो स्टाफ सैंक्शन है, लेकिन वो स्टाफ जो है वो भर्ती नहीं हुआ, यहाँ पे सरकार ने भेजा नहीं और इसलिए उसकी हालत भी मरेली जैसी है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भिवंडी का और एक बड़ा मुद्दा है जो ट्रैफिक का मुद्दा है, कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाते समय इतना मतलब आप परेशान रहते हैं
कि ट्रैफिक जो है सुबह से लेकर शाम तक, मतलब इतनी बड़ी ट्रैफिक कभी नहीं रहती, कहीं नहीं रहेगी, इतनी ट्रैफिक शहर के अंदर रहती है। वो एक ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। इस ढंग से जो बड़े मसले हैं वो इस ढंग से मसले हैं। कामले जी, दूसरा सवाल, आपने टोरेंट का मुद्दा बड़ा मुद्दा बताया और आप लोग, शहर के लोग भी टोरेंट को लेकर के रोड रास्ते पे निकले। इस दरमियान कुछ नेता इससे जो है कटते हुए नजर आए, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, टोरेंट के मामले में तो बड़ी राजनीति है। हमारे जैसे जो लड़ाकू लोग हैं वो लगातार लड़ते आ रहे हैं। हालांकि हमारे ऊपर भी कुछ लोग पैसा खाने का आरोप करते हैं, जिनको अक्ल नहीं है ऐसे लोग करते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पे जो लोग इस आंदोलन से या टोरेंट से हट रहे, उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो लोग हमारे ऊपर उंगली दिखाते हैं उन लोग के ऊपर नहीं। हम तो लड़ रहे हैं रास्ते पे, हम उतना ही कर सकते हैं। हम कोई संसद के अंदर हम कोई मेंबर नहीं है, या विधानसभा के अंदर हम आवाज नहीं उठा सकते। हम रास्ते पे, रोड पे आवाज उठा सकते हैं। हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं एकमात्र आदमी ऐसा हूं कि शायद मैं लगातार उस लड़ाई में हूं। इलेक्शन के मुद्दे जो है उसके अंदर टोरेंट जो है वो मेन मुद्दा हर बार रहा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है अभी कि 2027 तक अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका एग्रीमेंट 2027 तक है। ऐसा बोल के जो है अपने आप को बचाने की कोशिश भी कुछ नेता कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जनता ने पूछना चाहिए कि टोरेंट के मुद्दे के आधार पर आप चुनाव लड़े हो, तो उसका आपने क्या किया, उसके ऊपर जनता ने उनको पूछना चाहिए। इस इलेक्शन के दरमियान जो लोग वोट मांगने जा रहे हैं उनको पूछना चाहिए। इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है ऐसा समझ में आ रहा है या दिखता है, लेकिन उसका कोई ठोस पुरावा नहीं है, तो उसके बारे में हम बोल नहीं सकते। लेकिन लोग ऑटोमेटिकली चुपचाप होते जा रहे हैं या होते हैं, ये देखते आ रहे हैं। जब से टोरेंट आया है, टोरेंट जो है यार इलेक्शन का मुद्दा रहा है, लेकिन जो उम्मीदवार टोरेंट का मुद्दा लेके इलेक्शन लड़ता है वो बाद में चुप हो जाता है, ये भी देखने को मिला है। हम आते हैं भिवंडी ईस्ट की तरफ, जहां पर आप खुद जाकर के परमानेंट मीटिंग ले रहे हैं। तो अभी चुनावी माहौल है, तो ईस्ट की जनता के मन में क्या है, कुछ आपने इसके बारे में? देखो, मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ या जो मीटिंग के अंदर जो मुद्दे आ रहे हैं उसके अंदर लोग जो है परेशान है, अपना पेट के ही पीछे परेशान है। उनको पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं, घर कैसा तो चला रहे, तो वो तो मरा हुआ ही है, इस ढंग से है। तो उसके तरफ तो उसकी बात कोई कर ही नहीं रहा है। उसको सुकून की जिंदगी चाहिए, स्वाभिमान की जिंदगी चाहिए, उस मामले में कोई बात नहीं कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वही बड़ा मुद्दा है कि जो लोगों को मिनिमम वेज जो है, वो मिनिमम वेज सालों साल से बढ़ा नहीं, वो बढ़ाने का काम सरकार का है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। उनका शोषण हो रहा है। हालांकि कंपनी यहाँ पे लूम बंद होने के बाद में आजू बाजू में जो गोडाउन है, लोग काम करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी बची, हमारा जो है रोजगार थोड़ा सा मिला हमको, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। कम पगार दिया जा रहा है, ज्यादा काम करके लिया जा रहा है, और हमारे सामने दूसरा रास्ता नहीं होने की वजह से हमको वो सहन करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर काम नहीं मिलता है तो हमारा घर नहीं चलने वाला। तो वो जो तबका है, वो 80% तबका के बारे में कोई बात नहीं हो रही। भिवंडी के अंदर आज जो चर्चा हो रही है वो रोड की हो रही है, स्कूल की हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है। वो जो मर रहा है, वो जिसको जो चाहिए उसकी चर्चा होते हुए नहीं दिख रही है। वो बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि वो चुनाव में मुद्दा होना चाहिए कि भाई लोगों को स्वाभिमान की जिंदगी हम कैसा दे पाएंगे। लोग क्या चाह रहे हैं, मैं इसके पहले के इंटरव्यू में भी बोला कि लोग क्या चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं सुकून की जिंदगी चाह, एक अच्छा इलाज मिले, फ्री में मिले, अच्छी उनके बच्चों को स्कूल मिले, फ्री में मिले, उसकी दर्जा अच्छा हो। हालांकि अभी ऐसा हो रहा है कि हमको जो जिंदगी आई वो हमारे बच्चों को नहीं आना चाहिए, इसलिए हम बहुत सारे लोग जो है बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं। उसकी फी देना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कैसा कैसा करके उसकी फी भरी जा रही है और अच्छी शिक्षा की कोशिश की जा रही है। ये सारे मुद्दे उस मीटिंग के अंदर से आ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि हमको ये चाहिए और हमको ये नहीं मिल रहा है। इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। चर्चा भिवंडी के अंदर हो रहा है, विकास की बात हो रही है, डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर अगर खड़ा होता है तो उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते, वो एक पार्ट है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है। जैसे स्कूल बनी है तो स्कूल के अंदर की दर्जा जो है, एजुकेशन का दर्जा है, उसकी जो बात है वो मेन है। बड़े पैमाने पे हमने बीच में एक चर्चा की कि प्राइवेट स्कूल के अंदर जो लूटा जा रहा है डोनेशन के नाम पे, फी के नाम पे, मतलब सरकार ने उसके लिए एक कानून बनाया है, फी कैसे लेनी है, किस टाइप की लेनी है, उसके बावजूद नहीं ली जा रही है, ज्यादा ली जा रही है, ओपनली ज्यादा ली जा रही है। वो मामले में कोई नहीं बोल रहे, हम ही रास्ते पे उतर उतर के हम उसको बोल रहे हैं, वो मुद्दा लेके लड़ रहे हैं।
हमारे साथ तो कुछ लोग ऐसे हैं कि फी के मामले के वजह से लड़ाई के स्कूल से बच्चे निकाले गए। ये मामले में कोई नहीं बात कर रहा है, और हमको ऐसा लगता है, जो सर्वसामान्य लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम फी के मामले में बोलेंगे तो हमारा बच्चा उठा के फाड़ फेंक देंगे, तो हमारा बच्चा पढ़ेगा कहाँ। इसके लिए वो उसके खिलाफ में बोल नहीं रहे। ये सारे मुद्दे हमारे मीटिंग में से आ, जो हम छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं। कमले जी, आप मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें चर्चाएं हैं कि आमदार रईस शेख ने बहुत विकास किया और रोड बनाए, स्कूल बनाए, तो आप इसको क्या देखते हैं, किस नजर से? नहीं, आमदार जो है वो उसका श्रेय ले रहे हैं, लेकिन रास्ते के मामले में तो मैंने इसके पहले भी बोला कि 15 साल पहले रोड जब मंजूर थे, ड्रेनेज लाइन नहीं बिछी थी, इसके लिए वो रोड नहीं बन रहे थे, क्योंकि एक बार रोड सीमेंट के बनेंगे तो ड्रेनेज लाइन नहीं डाल सकते थे। जो रोड पे जो मंजूर है और जिस जिस रोड पे ड्रेनेज लाइन बिछी, उस रोड पे सीमेंट के रोड हो रहे हैं, वहां पे आमदार रहे नहीं रहे। ऐसे कई रोड है जहां पे दोनों आमदार ने श्रेय नहीं लिए, ऐसे कई रोड बने हैं। तो काउंसिल भी नहीं है, आमदार अकेले है, तो हो सकता है कि आमदार जाके वहां खड़े होते होंगे तो उसका श्रेय लेते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आमदार ऐसे है ये कि काम को दिखा रहे, इसके पहले के आमदार के मामले में ऐसा हुआ नहीं, कभी हमने देखा नहीं। लेकिन ये मामले में ज्यादा चर्चा हो रही है कि रोड की चर्चा हो रही है या स्कूल की चर्चा हो रही है। इसके पहले काम हुआ नहीं, ऐसा नहीं। स्टेडियम बना हमारा, उस टाइम में हमको लगा कि ये जब स्टेडियम बनेगा तो क्रिकेट का एक बच्चा हमारा रणजी में खेलने जाएगा, ऑल इंडिया लेवल पे खेलेगा। लेकिन वो खाली स्टेडियम ही रहा और जनसभा होने के काम में आया, तो वहां पे उस स्टेडियम का कोई फायदा हुआ नहीं। मतलब वो स्टेडियम है तो वो ही थाना में का स्टेडियम जो है, वहां पे रोज क्रिकेट खेला जाता है, वहां पे अलग अलग खेलकूद होती है, उसकी कमिटी बनाई हुई है, उसके फेडरेशन बनाए हुए, उस फेडरेशन के थ्रू थाने के बच्चे बंबई खेलने जा रहे, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो स्ट्रक्चर खड़ा करने से डेवलपमेंट होती नहीं है, ये उसका एक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। लेकिन उसके अंदर में हमने वो स्कूल की दर्जा की जो बात की, एजुकेशन की, वो सरकारी स्कूल में नहीं मिल रही, इसमें तो हमको प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है। तो सरकारी स्कूल कितनी भी खूबसूरत बनी, अगर उसके अंदर दर्जा नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये हमको लगता है। मेंटेनेंस का कोई हमारे पास प्रावधान नहीं। जैसे स्टेडियम बना, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं, तो वहां पे ना कोई खुल के धो रहा है, ना कोई टीम खेलने जा रही है, ना कोई सरकार की अलग अलग फेडरेशन जो रहती है वो वैसी फेडरेशन भिवंडी में बनी है। इसलिए यहाँ से कोई भी बच्चा, ना कबड्डी का बच्चा है, ना फुटबॉल का बच्चा है, ना हॉकी का बच्चा है, ना क्रिकेट का बच्चा है। हम लोग गली गली में अच्छे बच्चे क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, लेकिन कोई भी ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने गया, ना राज्य लेवल पे रणजी में खेलने गया, तो वो स्टेडियम का कोई उपयोग नहीं हुआ। बोलने के लिए बोल सकते हैं लोग कि हमने स्टेडियम बनाया, तो वो जो डेवलपमेंट है वो मुझे कभी कभी ऐसी लगती है कि पैसा आया है, उसको खर्चा करना है, इसके लिए वो डेवलपमेंट हुई है, उसके आगे कुछ नहीं। ऐसे भी डेवलपमेंट का हमने एक शब्द वापरा है, उसको असंतुलित डेवलपमेंट, ऐसा एक हमने शब्द वापरा है उसके अंदर। कामले जी, शिवसेना उद्धव गुट के जो विधायक थे रुपेश म्हात्रे, पहले उन्होंने विधायक थे, तो आखिर क्या उन्होंने ईस्ट के अंदर काम नहीं किया, इसलिए उनको लोगों ने चुना नहीं और रईस शेख को जिता दिए? क्या मानते हैं आप, क्या उन्होंने कुछ काम नहीं किया था? एक्चुअली मुद्दे के आधार पर यहाँ पे इलेक्शन होने का कोई संबंध नहीं। आप मुझे मुद्दे पूछ रहे हैं, मैं मुद्दे बता रहा हूँ, लेकिन ये मुद्दे इलेक्शन में आते नहीं। क्लोरीन एक मुद्दा हर बार आता था, लोकसभा में भी आया और उसी के इर्द गिर्द इलेक्शन भी चला। जो एमएलए फंड रहता है, एमएलए फंड वो वापस जाता नहीं। वो जो है कलेक्टर जो है कारपोरेशन के इलाके में आने की वजह से वो यूटिलाइज होता ही होता है। भले वो आमदार को मालूम है कि नहीं मालूम है पता नहीं, लेकिन सारे आमदार का एमएलए जो फंड है वो यूटिलाइज हुआ है। वो कहां पे हुआ है ये पहले का आमदार नहीं बता पाएगा, या बता सकता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो तो फंड हुआ है। मतलब वो तो फंड यूटिलाइज होता ही होता है, क्योंकि वो कारपोरेशन भी मंगा लेती है, अलग अलग कामों के लिए मंगा लेती है। जो ठेकेदार रहता है इर्द गिर्द, एमएलए के जो इर्द गिर्द ठेकेदार रहते हैं, वो भी एमएलए का लेटर लेके जाके वहां से मंजूर करके लाते हैं कलेक्टर ऑफिस से और काम करते हैं। तो वो तो यूटिलाइज हुआ है, हर एमएलए का हुआ है। उसका बेनिफिट कोई लिया कि नहीं लिया वो अलग बात है, लेकिन वो तो हुआ है। इसलिए मैं कोई रुपेश म्हात्रे का चाहने वाला नहीं हूं कि उसने बहुत ज्यादा काम किया या काम नहीं किया, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन एमएलए फंड जो है, कोई भी एमएलए है, अनपढ़ एमएलए भी रहेगा तो उसका फंड जो है यूटिलाइज होता ही होता है, क्योंकि वो जो ऑफिसर है, जो बाकी के लोग हैं, वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। वो सब गैंग बैठी है यूटिलाइज करने वाली, तो वो होता ही है। तो काम नहीं हुआ ऐसा नहीं बोल, लेकिन वो उस टाइम में रुपेश म्हात्रे के मामले में तो हम उसका काम कहाँ दिखता था, तो उन्होंने बस स्टॉप बनाए थे
इन्होंने भी बनाए हैं बस स्टॉप। तो मैं बोलता था कि बस स्टॉप बनाने वाला आमदार, ऐसा उस टाइम में मैं मजाक में बोलता था, क्योंकि बाकी जो फंड उसका यूटिलाइज हुआ वो कहाँ हुआ उनको ही खुद को नहीं मालूम, तो लेकिन यूटिलाइज हुआ है तो हम क्या बताएंगे। तो वही दिख रहा था, क्योंकि उसके ऊपर फोटो लगते हैं आमदार के और कुछ स्लोगन लिखा जाता है, तो वैसा रुपेश मात्रे की भी फोटो लगे। तो मैं उस टाइम के मजाक में बोलता था कि ये जो है बस स्टॉप बनाने वाला आमदार है। तो कई बस स्टॉप रईस भाई ने भी बनाए हैं। बड़ी पैमाने पे जब डेवलपमेंट होती है तो उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट का रोल रहता है, उसमें मेले का भी रहता है। अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी अपनी भूमिका अदा करती है। जैसे कि भिवंडी के रोड जो है MMRD डेवलप कर रही है, उनके पास वो फंड है। ट्रेन जो है वो अथॉरिटी डेवलप कर रही है, जो अपना मेट्रो आ रही है। दूसरा कोई श्रेय लेने वाला नहीं होगा, इसलिए रईस भाई ले रहे। कमलेश जी, हम अब पश्चिम की तरफ आते हैं। नहीं तो कुछ लोग हमको ये कहेंगे कि भाई खाली ईस्ट के बारे में पूछते हैं। सी न्यूज़ भारत सबके ऊपर सवाल करता है, सभी के लिए जवाब मांगता है। 10 साल MLA महक चौगले जी रहे, उनका कुछ विकास काम आपको दिखा? सेम है, रोड ही बन रहे सब जगह पे। और मैं मजाक में ये भी बोलता हूँ, मोदी जी ने पूरे इंडिया में रोड ही तो बनाए। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक पिताजी का फार्म हाउस है वाड़ा, और उसके आगे कोई घर नहीं, तो वहां पे रोड बना दिया उन्होंने। तो मैंने पूछा, तो हमने तो मांगा भी नहीं, आपने बना दिया। तो उन्होंने बोला कि हमारे सारे गांव के रोड बन के हो गए, यही बचा था उसको भी हमने बना दिया। तो रोड तो बन ही रहे, और रोड कोई विकास का मुद्दा होना नहीं चाहिए। भिवंडी में खड्डे के रोड है, ये पक्का है। उसके बावजूद जो रोड मांग रहे हैं हम, वो रोड कोई सीमेंट का रोड तो नहीं मांग रहे, हम लोग प्लेन रोड मांग रहे, क्योंकि हमारी बाइक चल रही है, हमारी साइकिल चल रही है, वो मांग रहे हैं हम। आप सीमेंट का रोड दे रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव होगा ये नहीं है। जिन लोगों में मैं काम कर रहा हूं, उन लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके ऊपर कोई बात होनी चाहिए। वही सारे मुद्दे हैं, जो शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा फ्री का मुद्दा है, या शिक्षा सस्ते का मुद्दा है। इसके अलावा टोरेंट जो ज्यादा लूटमारी कर रहे हैं उसका जो मुद्दा है, ट्रैफिक का मुद्दा है, हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो मुद्दा है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है, खाली वहां भी मैंने सुना कि कुछ बिल्डिंग बन रही है। भाई, जो मंजूर हुआ है उसकी अमलबजावनी कब होगी? 35 डॉक्टर चाहिए, 32 से 35 डॉक्टर चाहिए, 10 डॉक्टर है, वो 35 डॉक्टर आएंगे कब? कब हमारे लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट देंगे? यहां से बार बार पेशेंट बाहर जा रहा है। ये सारे मुद्दे इलेक्शन के होने चाहिए, और मैं जिन लोगों में जा रहा हूं, ये सारे मुद्दे वो हमको बता रहे हैं। हालांकि भिवंडी के अंदर का जो इलेक्शन का माहौल दिखता है, जो मुद्दा है वो हिंदू मुसलमान या HM जो है उसी ढंग का होता है आखिर में। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि जनता का नुकसान हो रहा है। जनता के जो मूलभूत प्रश्न है उसके ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है, तो नुकसान होता है। कपिल पाटिल जी रहे खासदार, महक चौगले जी रहे आमदार, रईस शेख जी रहे आमदार। आपने टोरन का मोर्चा निकाला, आंदोलन किया। क्या इन तीनों नेताओं ने इस टोरेंट के मुद्दे पर रोड पर उतरे, या संसद में या विधानसभा में आवाज बुलंद की? तीनों ने टोरेंट हटाओ ये शब्द को तो उच्चारा नहीं है, मुंह से निकाला नहीं है, इतना सही बात है। टोरेंट जो है सरकार की जवाई बन के बैठी है, इसके लिए नहीं उठा रहे पता नहीं, लेकिन ये तीनों ने नहीं उठाई। बहुत बड़ा आंदोलन इस दरमियान भी हुआ, उस आंदोलन के अंदर भी उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। एक बैनर दिखे खाली कि हमारा सपोर्ट है करके। लेकिन जनता जब उतरती है कोई भी मामले में, रास्ते पे उतरती है, तो लोक प्रतिनिधि का काम है कि जनता के साथ में आप रहना चाहिए। तो नहीं दिखे वो, ये पक्का है। अलग अलग मसले भिवंडी के अंदर हुए, उस मसले के अंदर लोक प्रतिनिधि ने अपने अपनी भूमिका बजाना चाहिए। वो बजाते समय नहीं दिखे, कई लोगों ने नहीं दिखे, ये तो है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कपिल पाटिल साहब मंत्री थे केंद्र के, वो पूरे भिवंडी को मंत्री होते हुए पूरे भिवंडी को हरा भरा करेंगे कि नहीं, पूरे देश को हरा भरा करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन उनके मतदार संघ को वो हरा भरा करने की ताकत रखते थे। उन्होंने वो नहीं किया, उसकी टीका हमने इलेक्शन में की, और इसलिए वो उसके रोष में हमने बाले मामा को चुन के लाया, और पूरी जनता जो है सुबह से लेकर उतरी और वोट डाली। इस मामले में भी जो आदमी काम नहीं करेगा या मुद्दे के आधार पर काम नहीं होगा, तो जनता उसको नकारेगी, रखेगी। कमलेश जी, आपने कहा कि खासदार कपिल पाटिल ने नहीं किया, तो खासदार बाल्या मामा जी ने तो वादा किया था टोरेंट के मामले में, उन्होंने कितना वादा निभाया? मैंने इसके पहले वाक्य एक वापरा हूं
कि 2027 तक अभी टोरेंट रहेगा, उसके बाद में हमका एग्रीमेंट होने नहीं देंगे। तो फिर क्या टोरेंट के मुद्दे से जनता को गुमराह किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, टोरेंट का मुद्दा इस इलेक्शन में मेरे ख्याल से नहीं रहेगा जो होना चाहिए। हमने उठाया करके हम बहुत जोर से बोल रहे हैं, इसलिए इंदिरा गांधी मुद्दा हो सकता है, लेकिन काम के आधार पे जो लोग वोट मांग रहे हैं उन्होंने जनता के जो मूलभूत प्रश्न है, मूलभूत जो उसकी जरूरतें है, वो जरूरतों को देखते हुए इलेक्शन में जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट लाना चाहिए। सालों साल से फंसाते ही आए हैं लोग। जनता जो है बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। वो तो लोकसभा के इलेक्शन के अंदर डायरेक्ट हमला हमारे ऊपर हो रहा था, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट मैदान में उतरे। विधानसभा के अंदर तो ऐसा कुछ उत्साह जो लोगों में दिखेगा नहीं। और जहां पे मैं जा रहा हूँ, मैं हिंदू बस्ती में भी जाके मीटिंग की, तो वहां पे बहुत ज्यादा हिंदू बोल के वोट गिरेंगे ऐसा नहीं लग रहा है। पर्याय ढूंढ रहे हैं, उसके अंदर जो पर्याय होगा, अच्छा पर्याय होगा, वो उसको वोट डालेंगे, ऐसा करीब करीब उनका दिख रहा है। हो सकता है आखिर तक अगर ये कामयाब हुए, जो बीजेपी शिवसेना हर बार करती है, हिंदू मुसलमान, उसमें अगर कामयाब हुई तो एक तरफ अगर कोई समाज उठ के खड़ा होता है, तो अब अपोजिट में भी दूसरा समाज जो है उठ के खड़ा हो सकता है, उसका रिफ्लेक्शन उस ढंग से आ सकता है। लेकिन मैं हिंदू बस्ती में जहां जहां मीटिंग किया, मैं अभी एक जस्ट मीटिंग करके आया, उसके अंदर भी हमने जो मुद्दे रखे, उसके अंदर लोगों ने बोला कि हम इंसान बोल के हमको जिंदगी नहीं मिल रही है, जानवर की जिंदगी, कोई भी आ रहा है हार्ड कर रहा है, उस ढंग की जिंदगी हम जी रहे हैं, ये कबूल कर रहे लोग, और हमको अच्छी जिंदगी चाहिए। उस आधार पे बहुत ज्यादा किसी से प्यार कर रहे हैं ऐसा तो दिखने में नहीं आ रहा है। मुद्दे के आधार पे इलेक्शन होना चाहिए और होगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर बीजेपी कामयाब हुई हिंदू मुसलमान करने में, तो फिर भिवंडी के अंदर का जो माहौल है वो हिंदू मुसलमान होगा। कामले जी, ये बताइए, टोरेंट के मुद्दे को उठा करके क्या बालिया मामा ने जीत हासिल की है? नहीं, खाली वो उतना ही कारण नहीं था, बहुत ज्यादा रोष केंद्र सरकार के खिलाफ में था। उन्होंने जो कानून इस दरमियान लाए, उस कानून के खिलाफ में रोष था। फिर उसमें से कई लोग ये बोले थे कि संविधान बदली कर देंगे, तो वो भी एक रोष था, इसलिए दलित वोट खिलाफ में गए। एनआरसी लाए, उसके खिलाफ में बहुत ज्यादा, और दलित और मुस्लिम लोगों पे जो अलग अलग हमले हुए, वो हमले भी उसके लिए जिम्मेदार है। अलग अलग जगह पे जो सरकार के 10 साल का अनुभव था, वो अनुभव के खिलाफ में बाला मामा को वोट मिला। बाला मामा ने टोरेंट के मामले में जो आह्वान किया, उसमें लोगों को और खुशी हुई कि भाई ये तो मुद्दे है ही, लेकिन इसके अलावा अगर ये भी होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो भी बेनिफिट उनको मिला है। कामले जी, पूरे भिवंडी शहर में आप घूमते हैं, दोनों विधानसभा में जाते हैं, मेरे ख्याल से ग्रामीण में भी आप जाते होंगे। दोनों तरफ विकास हुआ नहीं हुआ, सबसे ज्यादा किस विधायक ने सोशल मीडिया का सहारा लिया? सोशल मीडिया का सहारा तो रईस भाई ने ज्यादा लिया। उन्होंने पढ़े लिखे हैं वो, तो उसका कैसा फायदा उठाने का उनको पता है, तो उन्होंने उठाया। सोशल मीडिया का फायदा उठाते समय जैसा उस तरफ से गलत प्रकार की अफवाहें या वो फैलाने की कोशिश होती है, वैसे वो गंदा काम कर रहे करके हमने नहीं करना चाहिए। इतना प्रिकॉशन हमने लेना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लोगों के अंदर गलतफहमी फैलाने के लिए सोशल मीडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। उस ढंग से उन्होंने नहीं किया होगा, उन्होंने उनका जो काम है या जो भी है उनको लगा होगा, उसके लिए सोशल मीडिया का उन्होंने ये उठाया, और मुझे लगता है कि उसका फायदा उनको हुआ है। कामले जी, एक लास्ट सवाल है मेरा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आप दायित्व करते हैं, तो आने वाले चुनाव में आप किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले? मेरी पार्टी तो इंडिया आघाड़ी का हिस्सा है, लेकिन हमारा जो अनुभव है वो अनुभव इतना गंदा है कि हमको पूछा नहीं जाता, और हम लोग स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे लोगों को लेके जाके। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वाभिमान के साथ में अगर हमको पूछा जाए तो हम साथ में रह रहे, और इंडिया आघाड़ी का पार्ट है, तो हम लोग तो इधर उधर घूमे नहीं, लेकिन स्वाभिमान के साथ में अगर हमको बुलाया जाए तो हम साथ में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विजय कामले जी थे, जो भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की राय जानते हैं, लोगों की परेशानी को जानते हैं, और लोगों के लिए रोड रास्ते पर भी उतर जाते हैं, और बड़ी ताकत के साथ उतरते हैं।
ये वो शख्सियत हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया ही बन गया इन नेताओं के लिए जरूरी? क्या सोशल मीडिया से ही ये नेता अपने आप को चमकाने का काम करते हैं? क्या सोशल मीडिया को लेकर के कुछ नेताओं के अंधभक्त जो हैं वो शहर के जनता को लुभाते हैं और उन्हें दूसरी राह दिखाते हैं? सवाल यह है कि क्या आमदार हो या खासदार हो, उसका जो है काम नहीं होता कि विकास काम करे, या सिर्फ दूसरे कामों को लेकर के सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटे, या खुद भी छोटा मोटा काम कराए तो उसके लिए भी वाहवाही लूटे। इस तरह का काम आज भिवंडी शहर के अंदर देखा जा रहा है कि नेता कम, वाहवाही लूटने वाले नेता ज्यादा हो गए हैं। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगत के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। देखा जाए तो इस वक्त महाराष्ट्र में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में नेताओं के ये हथकंडे कितना काम आते हैं और कहां कमाल करते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।